और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां एक और कुआं आज मिला है। लगातार सर्वे किया जा रहा है, जांच हो रही है और आपको जानकारी दे दें, आज एक और कुआं मिला है। लाडम सराय इलाके में एक कुआं मिला। 100 साल पुराना एक कुआं बताया जा रहा है। पुलिस की निगरानी में कुएं की खुदाई हो रही है। तो आपको जानकारी दे दें, इससे पहले बावड़ी मिल चुकी है, उससे पहले मंदिर, और लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सनातन से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं और मामले में निगरानी भी रखी जा रही है। पुलिस की टीम तैनात है। लाडम सराय इलाके में ये कुआं मिला है और जतिन हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जतिन, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? आज बिल्कुल देखिए, लाडम सराय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी और कुएं की खुदाई जो है वो यहाँ पर की गई है और इस पूरे इलाके की एक तरीके से भौगोलिक दृष्टि भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये कुआं देख लीजिए। बताया जा रहा है तकरीबन 100 साल पुराना एक कुआं है और इस कुएं के चारों तरफ आप देखेंगे तो तमाम मकान यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन इस कुएं की तस्वीर आप देखिए, ऊपर एक तरीके से मिट्टी जो भी मलबा था वो यहाँ पर था, लेकिन उसके नीचे कुएं का जो गोलाई आकार है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। और इसकी और खुदाई जब की जाएगी तो ये जानकारी जो लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि तकरीबन 100 फीट गहरा ये कुआं है। और इसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा तो दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जो हिंदू दावा कर रहे थे कि वो यहाँ पर पूजा करते थे, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग यहाँ पर पूजा करते थे, तो वहीं क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है तो उसको लेकर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। मेरे विजय आकाश अगर तस्वीर दिखाएंगे, कुएं के ठीक लेफ्ट में देखेंगे तो ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है और राइट में जब आप कुएं को देखते हैं तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि हिंदू की जो आबादी है वो कुछ परिवार यहाँ पर रहते हैं। आज सुबह जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा, कुएं की खुदाई शुरू की तो लोगों ने इसका विरोध भी किया। हिंदू लोग ये बोलने लगे कि वो कुआं पूजन जो उनकी प्रथा है वो यहाँ पर कुआं पूजन करेंगे, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया। स्थानीय पार्षद है, एक मैप लेकर यहाँ पर खड़े हैं, वो समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस कुएं के बारे में बताइए, 100 साल पुराना है, क्या है, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली इस कुएं के बारे में? ये बहुत ही प्राचीन कुआं है, 100-150 साल पुराना कुआं है। आप इसकी ईंटों से दे सकते हैं कि कितना पुराना कुआं है ये। और ये इसमें नक्शे में भी कुआं है, ये आप देख सकते हैं, ये बिंदु बना हुआ है। अच्छा, ये जो जगह देख रहे हैं ये कुआं है? जी जी। तो ये प्लॉट कैसे फिर बढ़ गया आपस में? पूरा है, ये पूरा है ना, ये पूरा क्षेत्र है ये। जैसे ये जगह है अलग कुएं की, और हमारे बड़ों ने बताया कि इस कुएं का पानी पिया है, हमारे बड़ों ने यहाँ पे इसका पानी पिया है और हिंदी रीति रिवाज से यहाँ पूजा अर्चना भी हुई है। तो ये बंद क्यों हो गया फिर? बंद धीरे धीरे बंद कर दिया गया। यहाँ पे जो समाज के लोग यहाँ पे, उन्होंने देखो ये हड्डी तक की है पड़ी है, देखो ये हड्डी जो है कूड़े कपड़े से पाट दिया यहाँ का कुआं। हाँ, जैसे जैसे कुआं पटता गया तो हमारे लोगों ने यहाँ से पूजा अर्चना फिर वहाँ पे नल वहाँ पे करने गई। सपा सरकार थी, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं तो उस टाइम पे। क्या आप लोग भी आते थे? कहाँ के रहने वाले? आई गई हैं। अच्छा, यही रहते हैं। तो ये जब बंद हुआ तो आप लोगों ने मना नहीं किया? हम इतने छोटे छोटे हैं, बस हम छोटे थे हम। हाँ। आप क्या कहेंगे, आप भी आते थे क्या? विरोध करा था, मतलब इन लोगों ने अगले यादव की सरकार थी, इन लोगों ने चलन दी नहीं, सब लड़ाई झगड़े पे मरने तनने को तैयार हो जाते थे। तो इसलिए धीरे धीरे इन्होंने दंगाई शुरू कर दी, डेगे पकाते थे, कुछ करते थे धीरे धीरे। अब इन्होंने ऐसी कब्जा करने के बाद तो अब जो नल पे आने लगे, अब इसकी सफाई हो जाएगी, सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो पूरा यही यंत्र होगी। ये इस नक्शे के बारे में मुझे बताइए, इसमें जो मैं ये गोलाई देख रहा हूँ ये कुएं की जगह जहाँ पर मौजूदा हम खड़े हुए हैं। सर ये कुआं ही है, ये 100 से 150 साल पुराना कुआं है और ये हमारे दादा परदादा यहीं रहते हैं। मेरे दादा का नाम हेतराम पुत्र घासी है, नक्शे में दर्ज है, देखो सर। अच्छा जी बिल्कुल, ये जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। आपको जानकारी दे दे, जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट मामले में 30 जनवरी की तारीख बताई जा रही है जब सर्वे रिपोर्ट पेश हो सकती है। तो संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट का मामला 3 जनवरी तक पेश हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट तारीख आपको बता दें, 3 जनवरी तक पेश हो सकती है रिपोर्ट। पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर आर भारत से क्या बोले, सुनाते हैं आपको। आज देखिए सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन अभी वहां पर क्या क्या अड़चने आ रही हैं और आखिर रिपोर्ट पेश हुई कि नहीं, इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे। रमेश जी हमारे साथ हैं जो कि वकील हैं। रमेश जी बताइएगा। इसमें ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा मुझे सर्वे कमीशन नियुक्त किया गया था। इसमें अभी मेरा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू आ रहा है और आज के बाद में हमारा लास्ट कोर्ट का वर्किंग डे है। 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट तैयार करने में टेक्निकल कमियां भी आ रही हैं, जैसे कि कोई टाइपिंग एरर है, काफ़ी फोटोग्राफी की थी, उसकी फ़ोटो डेवलप हुए हैं, उनका इंस्पेक्शन करना थोड़ा सा। अब ये उसे तैयार करने में लगभग फाइनल स्टेज पे हम तैयार कर चुके हैं, थोड़ा उसका खाली इंस्पेक्शन करना है और संभवतः इसे हम 2 या 3 जनवरी में कोर्ट में दाखिल कर देंगे।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्टे ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट के लिए 6 जनवरी तक। उससे पहले ही हम 2 या 3 जनवरी में सब मामला दाखिल कर ही 6 जनवरी से पहले दाखिल हो जाएगी, 2 या 3 में ही कर देंगे दाखिल। और आपके कितने लोग और साथ हैं जो सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं? कमीशन में सिंगल मैं ही हूँ, साथ में जो वादी प्रतिवादी जो लोग हैं, टीम में मेरी कोई नहीं है, सिंगल मेरा कमीशन है बस। अभी तक जो आपने रिपोर्ट तैयार की उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके बाद कोई कमेंट नहीं किया जाएगा उस पर। रिपोर्ट पे सील लिफाफे में कोर्ट में जाएगी, उस पर कोई कमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में सब तथ्य जो ऊपर हो जाएंगे कोर्ट में खुलेगा तब। और अब आपको बताते हैं संभल के चंदौसी में किस तरह से खुदाई का काम लगातार जारी है। बावड़ी मिली, उसके बाद वहां पर कई ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जो बता रही हैं कि कैसे वहां बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनको दबाया गया है। ये प्राचीन बावड़ी है जो 3 दिन पहले मिली थी और इसकी खुदाई का जो काम है वो लगातार जारी है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वहां पर जो खुदाई का सिलसिला है वो जारी है। ये बताया जा रहा है 16 कूप है, वहां पर मंदिर हैं जिनको शायद एक तरह से ढक दिया गया है ताकि किसी को इनके बारे में कुछ पता ना लग पाए। और अब ये खुदाई के जरिए सामने आ रहा है। ये बावड़ी की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंदौसी में। हमारे सहयोगी सागर इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। सागर, बताइए और क्या कुछ मिला है यहाँ पर चंदौसी में खुदाई के दौरान? देखिए श्वेता, बिल्कुल इस समय रिपब्लिक भारत लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले देखिए जिस डीएम के आदेश के बाद जिस बावड़ी को कहा गया कि यहाँ पर खुदाई की प्रक्रिया शुरू की जाए, आज चौथा दिन है खुदाई का। लेकिन इस खुदाई के दौरान ही लगभग सुबह से हम देख रहे हैं हजारों लोग इस बावड़ी को देखने के लिए आ चुके हैं। आसपास आप देख रहे होंगे कम से कम सैकड़ों से ज्यादा की भीड़ इस बावड़ी को देखने के लिए हर दिन पहुंच रही है कि आखिर यहाँ पर क्या क्या सच अब छुपे हुए हैं। लेकिन अब आइए बावड़ी की तरफ अब चलते हैं। अजय, एक बार आइए तस्वीरें हम दिखाते हैं कि आगे इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि अभी देखिए जो खुदाई का काम है, कल के दिन आपने देखा था कि लगभग 3 से 4 सीढ़ियों तक की खुदाई का काम हुआ था। लेकिन श्वेता देखिए प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज जो है युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं, वो पूरी निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह से काम को किया जाए। जब आवश्यकता पड़ रही है तो यहाँ पर देखिए मजदूर भाई लोग तो लगे हुए हैं मिट्टी को लगातार निकालने में, लेकिन जेसीबी की मदद से भी यहाँ पर मिट्टी को निकाला जा रहा है। और लगभग कल के दिन देखिए ये जो खुदाई का काम था यहाँ तक किया गया था, लेकिन आज देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज बढ़ी है। ये जो देखिए आप देख रही हैं, ये जैसे मंदिरों में आकृति होती है उसी तरह से देखिए ये जो है दरवाजे जो है ऐसा लग रहा है कि घुसने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इस बावड़ी में जो है कहा जा रहा है कि 12 कमरे हैं, एक कुआं है, एक सुरंग भी है। अब इसको खोदने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन मैं इस समय जहां पे खड़ा हूं, अजय एक बार दिखाइए, ये जो तस्वीर है ये ईंट से बनाई गई है। ये इस समय 3री मंजिल पर है। नीचे की जो 2 मंजिल है श्वेता प्रगति, वो जो है संगमरमर की बनाई गई है। वहां तक पहुंचने में अगर मजदूर लोग इसी तरह से काम में लगे रहे तो हो सकता है कि लंबा वक्त लगे, क्योंकि ये पूरी बावड़ी जो है 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है। और हो सकता है कि अभी जो है लगभग देखिए 100 वर्ग मीटर के आसपास खुदाई की प्रक्रिया हुई है। बिल्कुल। और यहाँ पर कई इस तरीके के सबूत मिलते नजर आ रहे हैं। सागर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और आपको दूसरी खबर की जानकारी भी देंगे।